हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी तैयारी चल रही होगी और ज़बरदस्त ही होना चाहिए तैयारी, क्योंकि जब आप तैयारी बहुत अच्छे से करोगे तो ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और मुझे भी बहुत खुशी होगी जब आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 यानी समांतर श्रेणी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एग्जाम जुनून चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखते हैं इसका पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 12, 15, 18, 16वां पद अपने को ज्ञात करना है या 16 पदों तक ये दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी होती क्या है ये पता करना पड़ेगा। समांतर श्रेणी वह होती है जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा आए, बराबर आए। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस भी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है। डी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है आगे देखते हैं। तो समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद जिसको क्या बोलते हैं अपन, ए बोलते हैं। तो प्रथम पद क्या है बेटा, जो सबसे पहले लिखा है वही प्रथम पद है, ए बराबर 9 हो गया। फिर सार्वांतर, सार्वांतर जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, ये दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, वो क्या होता है, सार्वांतर होता है। तो दूसरे में से पहले को घटा दो, तीसरे में से दूसरे को घटा दो या चौथे में से तीसरे को घटा दो, तो इनका जो अंतर आता है ना बेटा वही सार्वांतर होता है। तो मान लो ये A2 ये दूसरा पद हो गया और ये A1 है, कितना आ रहा है 12 - 9 बराबर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से और भी चीजें माइनस करोगे। इसी तरह से अगर तुम A3 में से A2 माइनस करोगे तो A3 कितना है 15, A2 12 है तो भी 3 आ रहा है। इसी तरह इसमें से ये माइनस करोगे तो भी सेम वही आने वाला। अब इसके बाद में बात करते हैं कहाँ तक है ये 16वें पद तक। तो पूछ ले जाए कि भाई 16वां पद कितना हुआ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, nवां पद, nवां पद, n की जगह कुछ भी हो सकती है, 16वां पद भी हो सकता है, 17वां 18वां पद जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, an से लिखते हैं इसको a + n - 1 × d। अब a की जगह पे n की जगह पे क्या लिख देंगे, 16 रख दो, n बराबर 16 रखने पर रखो तो a 16 आ जाएगा 16वां पद। a की जगह कितना रखेंगे, सर a तो प्रथम पद होता है 9 है इस सीरीज का पहला पद, तो 9 + n - 1, n की जगह पे 16 रख दिया -1 × d। d की जगह पे क्या है, सार्वांतर है ना d, तो कितना आया था 3 आया था d, तो इंटू में 3 कर दो तो कितना आ गया सर, ये तो 9 आ गया, प्लस 16 में से 1 माइनस करो तो 15 × 3, तो 9 + 15 × 3, 15 तिया 45, कितना हो गया ये सर, ये तो 54 हो गया। तो A16 जो है तुम्हारा वो कितना आ गया बेटा, 54 आ गया है। A16 कितना आ गया, 54 आ गया। ये क्या होगा तुम्हारा 16वां पद। लेकिन अब ये पूछ लिया जाए कि भाई 16 पदों का योग ज्ञात करो, फिर कैसे करोगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, अब n पदों का योग। क्या होता है n पदों का योग, इसको SN लिखते हैं ना, सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या लिखेंगे n/2 2a + n - 1 × d। बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, बस वैल्यू रख दो। जैसे 16 पदों का योग निकालना है तो n की जगह 16 रखो, n/2 यानी 16/2 2a। a की जगह कितना आया था बेटा 9, तो a की जगह 9 रख दो। फिर प्लस का n - 1, n की जगह 16 - 1, d की जगह 3, बस सिंपल। तो 16 में 2 का भाग गया तो सर 8 बार, 9 दूनी 18 प्लस 16 में से 1 गया तो सर 15 × ये 3 हो गया। तो क्या हो गया बेटा 8 और ये 18 + 15 तिया 45, फिर 8 × में है कितना हो गया ये 18 और 45, सर 18 और 45 ये हो गया 8 और 5 13 का 3, इधर कितना हो गया 6 63 हो गया। तो अब इसको 8 से गुना कर दो, करो फटाफट से, 8 × 24 2 बच गया, 8 × 6 = 48, 48 और 2 कितना हो गया
सर 50 हो गया। तो n पदों का योग कितना आ गया 504। कितने पद होगा 16 पद होगा। n की जगह पे क्या रखा है 16 रखा है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट वाला है। बस सारे की सारी एक्सरसाइज इन दो फॉर्मूलों के इर्द गिर्द ही चलने वाली है। nवां पद n पदों का योग, nवां पद n पदों का योग। कभी सार्वांतर पूछ लेगा तो कभी प्रथम पद पूछ लेगा, कभी कुछ और पूछ लेगा। अच्छा, n पद का जो ये फॉर्मूला लिखा है अपन ने, इसको कई तरीकों से लिख सकते हैं, क्योंकि जो अपन ने nवां पद लिखा है उसका क्या फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर इसको Sn बराबर, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a प्लस 2a को a प्लस a लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हो, n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n वां पद होता है। लिखा था ना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो रख दो यहाँ पर वैल्यू, तो n बटे 2 a प्लस a n, ये भी हो सकता है एक फॉर्मूला, या अंतिम पद भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी दे रखी है AP जो है -17, -12, -7, और इसने पूछा कि 11वां पद याद करो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बेटा तुम्हारे 2016 का जो पेपर था ना RBSC का, उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये माइनस कैसे आ गए, हमने तो प्लस पढ़ा था, तो आ सकता है माइनस भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो जो भी आए उसको वैसे के वैसे ही लिख दो। प्रथम पद क्या है बेटा इसमें, प्रथम पद a बराबर कितना है -17। सार्वांतर कितना होगा, क्या बताया था सार्वांतर, दूसरे पद में से पहला घटा दो या तीसरे में से दूसरा घटा दो। दूसरे में से पहला घटाते हैं। दूसरा पद क्या है a2 माइनस a1 करते हैं। a2 कितना है सर -12, इसमें से क्या घटाए पहला वाला पद, पहला वाला पद कितना है सर -17। कितना बच गया बेटा ये सर, ये तो -12 और ये माइनस और माइनस प्लस के 17 हो गया। तो कितना आ गया ये सर, ये तो प्लस के 5 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस के 5। यहाँ पर लिख लो डी बराबर 5 है ना, ए बराबर -17। अब अपने को क्या निकालना है 11वां पद ज्ञात करना है। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या बताया था, ए एन बराबर क्या बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही बताया था। तो अब क्या करना है सर, n की जगह पे 11 रख दो, n बराबर 11 रखने पर, क्योंकि 11वां पद पूछा है ना, तो n की जगह क्या रखोगे 11 रख दिया। a की जगह पे क्या रखें, a बराबर सर -17 प्लस n माइनस 1, n की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 5 रख दो। तो क्या हो गया -17 प्लस 11 में से 1 माइनस करोगे तो 10 इंटू 5 कितना हो गया -17 प्लस 50, कितना हो गया ये, घटाओ बेटा, 50 प्लस का है और 17 माइनस का है, तो सर ये तो 33 बच गया। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना आ गया आंसर, 11वां पद कितना आ गया 33 यानी 33। अब अगला क्वेश्चन देखेगा बेटा, उस एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां और 9वां पद जो है वो दे रखे हैं क्रम से 26 और 45 है। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आरबीएससी ने 2016 में पूछा है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, जो अपने को दिया है वो क्या क्या दे रखा है, 5वां पद दे रखा है। तो 5वें पद को क्या लिखेंगे A5, कितना दे रखा है बेटा 26, और क्या दे रखा है 9वां पद A9 बराबर कितना दे रखा है 42 दे रखा है। ये दो चीजें दे रखी है। और क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग यानी S15 अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो, तो यानी S15 अपने को निकालना है। अब S15 निकालने के लिए 15 पदों का योग निकालने के लिए n चाहिए, तो n अपने को दे रखा है 15, क्योंकि 15 ही पदों का योग निकालना है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 15 हो गए। लेकिन और क्या चाहिए, प्रथम पद भी चाहिए, सार्वांतर भी चाहिए, वो कहाँ से लाएं, तो वो कहाँ से लाएंगे। अच्छा, nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद क्या होता है बेटा सर, ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी होता है। अच्छा A5 दे रखा है अपने को, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलो यहीं लिख लेते हैं। अगर A5 दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है A5, वो कितना होगा A प्लस एन की जगह पे क्या रख दूँ मैं, 5 रख दूँ, हाँ 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, दे रखा है ना अपने को A5, तो कितना दे रखा है 5वां पद 26 दे रखा है। तो ये क्या होगा A प्लस 5 में से 1 घटाओ 4D बराबर 26। एक समीकरण बन गई क्या, हाँ सर। अब फिर क्या दे रखा है A9, तो A9 क्या होगा बेटा, nवां पद यही होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पे 9 रख दिया, तो 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है ये A9 42 के बराबर, तो 42 के बराबर कर दो। तो A प्लस 9 में से 1 घटाओ 8D बराबर 42 हो गया। तो अब क्या ये क्या करें, इसको समीकरण 2 रख दें, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाओ भाई, समीकरण 2 क्या है A प्लस 8D, A प्लस 8D बराबर 42, यही है। समीकरण 1 क्या है, ये तो 2 हो गई, समीकरण 1 है A प्लस कितना है 4D बराबर 26, तो माइनस करो, तो A से A कैंसिल हो गया, 8D यहाँ पे माइनस के 4D, कितना रह गया सर 4D। 42 में से 26 घटाओ बेटा, कितना बच गया, तो सर यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, 16 बच गया। तो यहाँ पर D बराबर कितना आ गया सर, D बराबर आ गया 16/4। कितनी बार कट गया ये, 4 बार, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, ये रही, A प्लस 4D इक्वल टू 26, तो A प्लस 4 इंटू डी, डी की जगह 4 रख दें, रख दो, बराबर कितना है सर 26 है। तो A प्लस 4 चौके 16 बराबर 26, तो A बराबर कितना हो गया 26 माइनस 16, तो A बराबर हो गया सर ये कितना हो गया 10 बच गया ना बेटा, हाँ तो 10 बच गया। अब इसने पूछा क्या है, अपन ने A भी निकाल लिया D भी निकाला, लेकिन पूछा क्या है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। तो प्रथम 15 पदों का योग, तो n पदों का योग क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, हाँ बिल्कुल यही होता है। फिर अब क्या करें, यहाँ पर वैल्यू रख दो S 15 पदों का पूछा है, तो n की जगह क्या रखोगे 15 रख दो, तो n/2 यानी 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई थी सर, a की वैल्यू तो 10 आई थी, 10 हो गया। फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस का n माइनस 1, n कितना था यहाँ पर 15, तो 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया था बेटा 4, तो 4 रख दो, तो ये कितना हो गया 15/2, 2 को 10 से गुणा किया तो सर 20, प्लस का 15 में से 1 गया तो 14 इंटू 4 बराबर 15/2, 20 प्लस 14 चौके कितना हो गया 56, फिर कितना हो गया ये 15/2, जोड़ो इसमें 76, 2 से ये इसमें जा रहा नहीं, इसमें जा रहा है कितनी बार 15 इंटू 3 बार गया, फिर 1 16 8 बार 38 बार, 15 को 38 से गुणा करो, 15 8 120 का 0 हासिल 12, 15 तिया 45 और 12 कितना हो गया ये 57, हाँ तो S 15 यानी 15 प्रथम पद जो थे उनका योग कितना हो गया 570, है ना सिंपल। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या निकालना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखी है 17 15 13, इस तरह से है डॉट 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 करके आगे।
कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना आ जाए, 81 आ जाए, 81 आ जाए। ये क्वेश्चन भी पूछा है बेटा तुम्हारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2015 में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना और सॉल्व करते हैं। तो अच्छा यहाँ पर ये क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, तो प्रथम पद क्या हो गया, कितना दे रखा है, a बराबर 17। सार्वांतर क्या होगा बेटा, सार्वांतर बराबर a2 माइनस a1 कर दो तो 15, दूसरा पद 15 है ना, पहला 17 है, तो माइनस के 2 बच गया, या प्लस का 2 माइनस के 2, चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना, 15 में से 17 घटा रहे हैं ना, तो माइनस के 2 बच गया। इसने क्या पूछा, कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो जाए, 81, यानी योग n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है फॉर्मूला, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो इसने देर क्या कहा है कि n कितने पद लिए जाए, मान लो n पद लिए जाए, तो अपने को इसको किसके बराबर करना है, 81 के, तो कर दो बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 81, वैल्यू रख दो, n तो अपने को निकालना ही है, 2 इंटू a पता है क्या, हाँ, प्रथम पद 17 दे रखा है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है सर, डी तो माइनस के 2 है, बराबर 81। तो क्या हो गया बेटा ये सर, ये n बटे 2 हो गया, 17 को 2 से किया 34 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस के 2, तो यहाँ पे प्लस है ना, तो ये माइनस के 2 ही आ जाएगा ना, बराबर कितना हो गया, 81 हो गया। अब क्या करें, वज्र गुणा करें, 2 को इधर ले जाओगे तो 81 से गुणा करोगे, इसको n से करोगे, तो n को इन सब से करो, तो सर 34 n हो गया, माइनस का कितना हो गया ये n इंटू इसको करो तो 2n माइनस के 2 बराबर 2 को किससे करोगे इधर 81 से, तो 2 हो गया, 8 दूनी 16। अरे वज्र गुणा करोगे ना बेटा, इधर कुछ भी नहीं, तो बटे में 1 ले लो। तो ये कितना हो गया सर, ये तो 34 n हो गया, माइनस इसको फिर करो सर, ये 2n स्क्वायर हो गया, फिर सर ये तो फिर से माइनस और माइनस प्लस के 2n हो गया, बराबर 162। तो क्या करें अब सर, माइनस का 2n स्क्वायर को पहले लिख दो, 34 का n प्लस का है और ये 2n भी प्लस का है, तो सर ये 36n हो गया, इसको भी इधर ले आओ, तो माइनस 162 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर पहले माइनस आ रहा है, तो क्या करें, सबको माइनस से गुणा कर दें, कर दो, माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस के 2n स्क्वायर हो गया, इसको माइनस से करोगे तो माइनस के 36n हो गया, और इसको माइनस से करोगे तो प्लस का 162 बराबर 0। अब क्या करें, अब क्या करना है सर, 2 का सभी में भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे दो, इसमें 2 का भाग गया दो सर, n स्क्वायर आ गया, इसमें सर माइनस का 18n आ गया, फिर यहाँ पर भी जा रहा है प्लस का 8 और 1 81 बराबर 0। अब क्या करें, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए, और जोड़ने पर माइनस 18 आना चाहिए, तो माइनस 9 इंटू माइनस 9 कर दें, माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे, और गुणा करने पर 81 आ रहा है ना, हाँ, तो n स्क्वायर माइनस का 9n माइनस का 9n प्लस 81 बराबर 0 आ गया ये, हाँ सर, यहाँ से n कॉमन ले लो, तो n माइनस 9, यहाँ n बच गया, यहाँ 9 बच गया, माइनस का यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ पर भी तो 9 आ रहा है माइनस में, तो ले लो, माइनस 9 लिया तो यहाँ n बच गया, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस के 9 बराबर ही। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन हो तो फिर क्या करें सर, गुणा करके देख लो, माइनस का 9n आ रहा है, माइनस और माइनस के प्लस, 9 नाम 81 प्लस में आ रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों से सर, n माइनस 9, यहाँ पर n बच गया, यहाँ पर 9 बच गया, बराबर 0, तो n बराबर n माइनस 9 बराबर 0 आ गया, या फिर n माइनस 9 बराबर 0। तो दोनों केस में n बराबर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ से भी n बराबर 9 आ रहा है।
दोनों मूल समान होंगे। तो कितने पद लिए जाएं, इसने कहा था ना कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 81 हो जाए। अतः प्रथम 9 पदों का योग, 9 पदों का योग कितना होगा, 81 होगा। तो कितने पद लेने पड़ेंगे, 9 पद लेने पड़ेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों का योग दे रखा है बेटा, उनका अनुपात दे रखा है ना, दोनों दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, उनके n पदों के योग का अनुपात ये दे रखा है, तो उनके 9 पदों का अनुपात क्या होगा। तो अपने को जो प्रश्न में दिया है वो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, Sn1 अपॉन Sn2, मतलब पहले वाली समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योग और दूसरी समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योग क्या दे रखा है, बताओ फटाफट। अच्छा, n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। तो इसके लिए a1 d1 मान लेते हैं, ठीक है ना। n तो वही सेम है ना, दो समांतर से प्रथम n पदों का है ना। दूसरे के लिए सर n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 ले सकते हैं, बराबर क्या दे रखा है सर 7n प्लस 1 बटे 4n प्लस 27, यही दे रखा है ना। हाँ बिल्कुल यही दे रखा है। तो क्या करें, n/2 से n/2 कट गया। अब इनको पूरे को मत काट देना क्योंकि यहाँ पर a1 है, यहाँ पर d1, 2 से 2 नहीं 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 बेटा, ऐसे भी नहीं कटना है ना, ऐसी गलतियाँ नहीं करना है। तो क्या हो गया ये देखते हैं सर, 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 d2 बराबर 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब क्या पूछा है, उनके nवें पदों का 9वें पदों का अनुपात। तो nवां पद क्या होता है बेटा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। हाँ बिल्कुल यही होता है। तो उनके 9वें पदों का अनुपात यानी a91 और a92, मतलब पहले वाली समीकरण के 9 पदों 9वें पद और इसके लिए 9वां पद। तो पहले वाले के 9वां पद क्या होगा सर, ये हो गया a1 प्लस n की जगह 9 रख दो, 9 माइनस 1 इंटू d1। दूसरे के लिए a2 प्लस 9 माइनस 1 इंटू d2 बराबर क्या हो गया ये सर, ये तो अपने हो गया a1 प्लस 8d अपॉन में a2 प्लस 8d2, ये क्या हो गया a91 अपॉन a92, मतलब 9वें पदों का अनुपात हो गया। तो ये निकालना है अपने को। अब ये कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ पर अपने को ये वैल्यू किस तरह से रखें कि निकल जाए, देखते हैं। इसको समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 में ऐसा क्या जुगाड़ करें कि भाई ये आ जाए अपने पास। अच्छा, समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं अपन, n की कुछ वैल्यू रख के देखते हैं। n बराबर 17 रख के देखो। समीकरण 1 में n बराबर 17 रखने पर 17 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 16 बचेगा और 2 कॉमन आ जाएगा और 2 कट जाएंगे। तो रख के देखते हैं। तो 2a1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू d1 बटे 2a2 प्लस के 17 माइनस 1 इंटू d2 बराबर क्या हो गया 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। तो अब क्या करें भाई इसका, यहाँ पर सर ये तो बराबर के 2a1 ऐसे कैसे लिख दो, 2a1 प्लस 17 में से 1 घटाओ सर 16d1, इधर 2a2 प्लस 16d2 बराबर 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27।
अच्छा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो बेटा, a1 प्लस 8d1। अच्छा नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है, हाँ, a2 प्लस 8d2 बराबर 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। तो 2 से 2 कट रहे हैं, हाँ बिल्कुल कट रहे हैं। तो क्या हो गए, a1 प्लस 8d1 अपॉन a2 प्लस 8d2 बराबर 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अच्छा अपने पास 9वें पद जो थे वो क्या आ रहे थे भाई, 9वां पद जो है अपने पास कहाँ गया, ये रहा, ये वाले आ रहे थे, क्या ये इसके बराबर आ गए, हाँ तो ये तो बिल्कुल यही आ गए, a91 और a92 बराबर 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, वही आ गया। ठीक है, तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हारी जो प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी, उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनका लग रहा था कि बोर्ड के एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है, तो उन सबको हमने डिस्कस करने की कोशिश की और कंप्लीट कर लिया। फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो आप उनको जरूर सोल्व कर लीजिएगा। हालांकि मैंने जो फॉर्मूलेज और कंसेप्ट बताए इनसे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।